Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is the your host for this channel and this is a reaction video. किसके ऊपर बताया था मैंने? खरगोश की अम्मा के ऊपर ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आफ्टर माय इंट्रो। नहीं अगर किया अभी तक सब्सक्राइब तो क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिए भाई, नया साल चालू हो रहा है, सब्सक्राइबर्स भी तो और चाहिए बहुत सारे। मिलती हूँ आपसे एक छोटे इंट्रो के बाद। Oh, hi! It's me again. I missed you. You remember me, right? I am back with a new video. न्यू वीडियो मेरा खरगोश की अम्मा के ऊपर है। बहुत ही लोगों को परेशान करके रखा है, हैरान करके रखा है। कहती हैं कि पति से हो रही है इनकी लड़ाई। जी हाँ, जिनके बारे में कम्युनिटी छाप रखी है, लखनऊ से हैं, उनके उनका जिनको नाम नहीं पता ना, जाके कम्युनिटी पढ़ लीजिए, बिल्कुल क्लियर नाम लिख दिया, लखनवी गर्ल। इन्हीं की बात कर रही हूँ। बहुत दिन से लगातार अजीब अजीब से वीडियो बना रही हैं। इनका ये साल का 2 बार का प्रोग्राम रहता है कि किसी ना किसी को बदनाम करेंगी, या वो हॉस्पिटल हो कोई, या वो कोई डॉक्टर हो, या वो कोई शॉपकीपर हो, या कुछ भी हो, और कुछ नहीं मिलता तो अपने घर वालों पे ही आ जाती हैं। अभी आजकल इन्होंने फिर से सेकेंड राउंड चालू किया। इस साल का सेकेंड राउंड की बात कर रही हूँ। पति और ससुर की बुराई, और ये सिर्फ बुराई है, ये सिर्फ विक्टिम कार्ड है, ये सिर्फ वुमेन कार्ड है जो इन्होंने निकाल के रखा हुआ है। जैसे कि मैंने अपनी कम्युनिटी में बोला था, आप एक औरत एक औरत एक औरत, ये है वो एक औरत जिन्होंने बहुत मेहनत की है। क्या बोलती हैं कुछ समझ में नहीं आता। कहती हैं कि मटीरियलिस्टिक होती हैं कुछ औरतें, जिनको मेटालिक चीज़ें पसंद होती, तो मतलब कहना चाहती थी जिनको मटीरियलिस्टिक चीज़ें पसंद होती हैं। बहुत सी औरतें वैसी होती हैं, ये बिल्कुल वैसी नहीं है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपके वीडियो में तो बराबर दिख रहा कि घर नहीं है मेरे नाम पर, गाड़ी नहीं है मेरे नाम पर, मेरा बैंक बैलेंस 0 है, लाइबिलिटी सारी मेरे ऊपर है, एसेट सारे उसके पास हैं। यही सब है मटीरियलिस्टिक चीज़ें, यही सब है मैडम जिनके लिए आप लड़ रही हैं। तो आप कैसे कह सकती हैं कि आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों को पसंद करने वाली औरत नहीं है? मतलब अपने हिसाब से जब मन में आए बोल दो कि नहीं, मुझे इन सब चीज़ों का मोह माया थोड़ी, मैं तो कमा रही हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि मैं अपने पति को, बच्चों को, सबको ठीक से रखूँ। भाई आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे अपना नाम चाहिए, या आप एक बहुत ही उसको कहते हैं ना कि बहुत ही सुशील, सभ्य, सुशील महिला हैं जो अपने परिवार के लिए खून पसीना बहा के पैसा कमा रही हैं वाईटी से, और उनको खिला पिला के उनका भरण पोषण कर रही हैं। हर वक्त एक औरत को क्या चाहिए, एक औरत को क्या चाहिए, एक औरत को क्या चाहिए, एक भाई आपके वीडियो देख के हमें इतना तो जरूर समझ में आ गया कि आपको मकान में अपना नाम चाहिए, आपको गाड़ी में अपना नाम चाहिए, आपको हर चीज में शेयर चाहिए। तो आप अपने आप को मटीरियलिस्टिक चीजें या एक औरत मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, ये ना बोलिए, ये ना बोलिए। बिकॉज अगर आप लड़के का सहारा लेके कहती हैं कि लड़के के पास भी कुछ नहीं है, मेरे को लड़के की चिंता, तो भाई पैतृक संपत्ति में लड़के का हाथ हमेशा, मतलब लड़के का हिस्सा तो होता ही है। और अगर इकलौता लड़का है तो सब कुछ वैसे भी उसका है, चाहे उसके बाप के नाम पे हो, चाहे उसकी माँ के नाम पे हो, मिलेगा तो लास्ट में उसे ही। तो ये तो बहाना आपके पास है ही नहीं, तो आपको क्यों चाहिए हर चीज पे अपना नाम? और अगर चाहिए तो ये बेवकूफ़ी तो आपने की है ना, तो क्यों लोगों को पका रही हैं ये सारी चीज़ें बता बता के? अच्छा, अब इनके दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। इनका कहना है कि इनके ससुर बीएफ देखते थे। बाय द वे मुझे बीएफ मतलब पता नहीं है क्या ये बीएफ बोलती हैं, तो इनका क्या मतलब होता है आप मुझे बता दीजिएगा नीचे कमेंट करके, अगर किसी को पता हो तो। बीएफ से इनका मतलब था बहुत गंदे गंदे वाले वीडियो, थर्ड क्लास लैंग्वेज वाले गंदे वीडियो की 65 की उम्र में कैसे हो, जवान बहू के साथ कैसे करें, राइट? यही सब आपने बताया था ना। आपने कभी अपने कपड़े और जिस तरह से आप अपने ससुर के सामने कूदती रहती थी, इतना सा ब्लाउज अजीब सा पहन के, मतलब यू डोंट नो हाउ टू कैरी योर सेल्फ बेसिकली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? वैसे कपड़े पहन के आप अपने ससुर के इर्द गिर्द घूमा करती थी। क्यों घूमा करती थी? आपको पता था ना कि वो ऐसी चीजें देखते हैं, फिर भी आप ऐसा करती थी, क्यों? उसके बाद इनका कहना है कि इनके पति ने इनके पापा के लिए भी यही चीज बोल दी। कितनी गंदी चीज है, कितनी गंदी चीज है बहन। अगर तुम किसी के बाप के लिए ऐसी बात बोलोगी और वो तुमको पलट के सिमिलर बातें बोल रहा है, तो वो उसका बोलना गंदा हो गया और तुम्हारा बोलना जस्टिफाई हो गया कि नहीं भाई हम परेशान हैं, ये आदमी हमारा पूरा पैसा लेके बैठा है, इसलिए हम इसे कुछ भी बोल सकते हैं। हमारे पास लाइसेंस आ गया, उसके बाप को, उसकी माँ को, उसकी भाभीियों को, उसकी बहन को, सबको मैं गाली दे सकती हूँ। आपके पास ये लाइसेंस आ गया है?
अगर नहीं आया है तो आप कैसे कह सकती हैं कि उसने जब आपके पापा को बोला तो वो बहुत गंदा बात बोल दिया उसने, वो बहुत गंदी बात हो गई, दुनिया की सबसे गिरी हुई बात हो गई, आपको बहुत बुरा लग गया। तो भाई आपने भी तो यही चीजें बोली थी ना, आप जो कर रही हैं वैसे ही बातें आपकी छोटू भाई बोल रही, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? इतना कॉन्ट्राडिक्ट करती हो भाई, तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट हो या ना हो, लेकिन खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करने का टैलेंट आपके पास भरपूर है। फिर उसके बाद गई, अभी तो बालाजी गई हुई हैं और वापस आके इन्होंने वीडियो वगैरह बना के दिखाया कि हम बालाजी गए थे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जाना चाहिए, जब इतने पाप कर लो ना तो वो अपने पाप काटने के लिए बालाजी के पास जरूर जाना चाहिए। एंड आई होप कि आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन लेकिन आपका चल क्या रहा है? आपको क्या लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग लेडी हैं? अच्छा, आप लोग इनके ना कम्युनिटी पे जाइएगा, एक पोस्ट इन्होंने डाला हुआ था, उससे इनकी सोच और समझ का पता चलता है। 2 ग्लास बने हुए थे, 2 ग्लास के अंदर एक इंसान बना हुआ था, एक फ्लोट कर रहा था और दूसरा स्ट्रगल कर रहा था। उसके बाद इन्होंने जो वीडियो डाला है उसमें इन्होंने बोला कि अब उससे इनकी सोच पता चलती है। इनको क्या समझ में आया कि फ्लोट करना मतलब पैनिक ना होना खराब सिचुएशन में, मतलब खुद को पैम्पर करूंगी, अब मैं मसाज करवाऊंगी, अब मैं ये करवाऊंगी, अब मैं अपने आप को पैम्पर करूंगी। सीरियसली आपको इतना ही समझ में आया कि खुद को मसाज करवाऊंगी, मैं ये करवाऊंगी, मैं नहीं 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 नहीं, आपको मैं बताती हूँ, आप एक्चुअली दूसरा ग्लास है, दूसरा ग्लास जहां पे आदमी छटपटा रहा है यूं, आपके वीडियोस वो छटपटाहट है। और जो फ्लोट करना होता है ना, इसका मतलब होता है कि आपकी जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम हो आप उसको सोच समझ के हैंडल करें, ना कि सोशल मीडिया पे आके उसकी उल्टी कर दें और लोगों के पीस ऑफ माइंड के साथ इतना खिलवाड़, इतना खिलवाड़, इतना खिलवाड़ कि कुछ कहना ही नहीं। एक जो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग वुमेन समझ रही हैं वो आप नहीं हैं, वो आप कतई नहीं हैं, क्योंकि आप अपना जो दिमाग का टेंशन है वो लाके सोशल मीडिया पे पटकती हैं, सबको बताती हैं, ताकि आपके घर के कुछ लोगों की इतनी बेइज्जती हो सके और वो डिप्रेशन में जा सके, साथ में आपके सब्सक्राइबर डिप्रेशन में जा सके। आप किस बात के लिए अपने आप को बड़ा स्ट्रांग समझती हैं कि नहीं मैं बहुत स्ट्रांग हूँ? नहीं, आप स्ट्रांग नहीं हैं, आप किसी भी एंगल से स्ट्रांग नहीं है, आप बहुत वीक हैं, आप एक अबला नारी हैं। आप ग्लास का वो वाला पिक्चर है जहां पे वो आदमी यूं तड़प रहा है, आपके वीडियोस वो तड़प हैं। अगर आपके साथ जो भी हो रहा है, जैसे कि आप कह रही हैं तो पिछले 7 साल से हो रहा है, पिछले कितने भी साल से हो रहा है, तो जो उस वक्त आप थी ना कि आप हैप्पी व्लॉग्स डालती थी, बाहर लोगों को पता नहीं चलने देती थी, कहीं ना कहीं मैं आपको वो सारे व्लॉग्स देख करके दूसरे क्लास में फिट कर सकती हूँ जहाँ पे आप आराम से फ्लोट कर रही हैं, आप सब कुछ छुपा के लोगों से। लेकिन अब आप कहेंगी हम टूट गए, हम ये हो गए, क्योंकि ड्रामा क्वीन तो आप हैं, ठीक है, ड्रामा क्वीन है। आपकी आवाज एकदम मॉड्यूलेशन इतना जबरदस्त है आवाज का गाइस की किसी भी टाइम रोने वाली आवाज हो जाती है, फिर एकदम से नॉर्मल हो जाती है आवाज। भाई गजब है, ये भी टैलेंट जबरदस्त है इनके अंदर। मतलब टैलेंट कूट कूट के भरा है, लेकिन सारा कनिंग वाला टैलेंट भरा है, अच्छा वाला कोई टैलेंट भरा नहीं है इनके अंदर। कहती हैं, पहले कहा करती थी कि रिएक्शन वाले हम ना हो तो उनको काम ही ना चले, हम लोग पैसा कैसे कमाएंगे। तो भैया अब आप क्यों रिएक्शन दे रही हैं? फिर से कॉन्ट्राडिक्ट, फिर से हिपोक्रेसी। मतलब आप करें तो सब कुछ अच्छा, लेकिन दूसरे करें तो बहुत ही बुरा हो जाता है ना। अच्छा, और एक स्टेटमेंट, अब मैं 15 दिन से अपने लड़के के ऊपर ध्यान दे रही हूँ तो उसका मैथ्स अच्छा हो रहा है, उसका ये अच्छा हो रहा है, वो ज्यादा सीख रहा है। भाई इतना ज्यादा टैलेंटेड या इतना ज्यादा ब्राइट कोई बच्चा नहीं होता कि 15 दिन के अंदर वो एकदम से बहुत सारी चीजें सीख ले। वो बहुत दिन से सीख रहा है, वो उसका ग्रोथ का जो है ना वो है, एक एक स्टेप ऊपर चढ़ रहा है। पिछले 15 दिन के आपने नोटिस किए हैं बस, लेकिन आप उसका क्रेडिट खुद ले रही हैं। आप बेसिकली, जहां तक मैंने आपके वीडियो देखे, आप क्रेडिट की भूखी हैं, आप तारीफ की भूखी हैं, और यही चीजें आपकी जिंदगी से मिसिंग है जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं और इतनी लड़ाई करवा रही हैं। और वो सारी लड़ाइयां आपकी सोशल मीडिया पे हो रही हैं। इनका कहना था थोड़े दिनों पहले लाइफ ऑफ प्रीति को ये एडवाइस देती हुई नजर आई कि तुम लोग के घर में फोन नहीं है, तुम लोग को शर्म नहीं आती, तुम लोग लड़ाई करते हो सोशल मीडिया पे। तो बहन जी आप क्यों लड़ाई कर रही हैं सोशल मीडिया पे? आप थोड़े दिनों के बाद वही चीज खुद पूरी रिपीट कर रही हैं, और अब इस वक्त ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको वो सही लग रही है, उन लोगों की लड़ाई आज आपको सही लग रही। फिर से हिपोक्रेसी। ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात अगर कभी भी करें जिंदगी में तो इन्हें बिल्कुल चुप कराना होगा, क्योंकि इनके जैसी औरतें वुमेन कार्ड खेलती हैं। एक औरत को ये चाहिए, एक औरत को वो चाहिए, एक औरत। अब आप जब अपने आप को औरत 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 करती हैं, एट द सेम टाइम यू से कि मेरा घर में
करके कामों में, मेरा किचन में कभी मन नहीं था, मेरा मन था काम करने के लिए आदमी पैदा हुआ है, काम करने के लिए आदमी पैदा हुआ है, काम करने के लिए आदमी, ऐसा लगता है साला आदमी नहीं मजदूर हो गया कि काम ही करने के लिए पैदा हुआ है। वो बेचारे काम कर करके अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं और आपके जैसे लोग सिर्फ मुंह चला चला के जिंदगी काट देते हैं, काम करने के लिए पैदा हुआ। तो फिर आप अपने आप को औरत क्यों कहती हैं जब आपके अंदर औरत बेसिकली सी, मैं यहाँ पे किसी भी अपने स्टेटमेंट को यहाँ पे जस्टिफाई नहीं करूंगी, बट एक जो सोच होती है लोगों की कि औरत खाना अच्छा बनाती, घर अच्छा संभालती, ये अच्छा करती, वो अच्छा, ये सारी चीजें तो इनको पसंद ही नहीं थी कभी। तो ये क्या, एक औरत को ये चाहिए, एक औरत को वो चाहिए। हर चीज का क्रेडिट अभी ये लेंगी कि मैं बच्चे को ये ले गई, मैं बच्चे का ख्याल रख रही हूँ, मैं घर संभाल रही हूँ, एक औरत को और क्या चाहिए। आप जैसी औरतों को क्या चाहिए वो मानना, मतलब कोई नहीं, दुनिया में कोई नहीं समझ सकता आपको। आपका जब इंटरेस्ट बाहर था, आपका इंटरेस्ट था कि आप काम करके पैसा कमाएं, तो आप वही करती ना। आप वो करके उब गई हैं और अब आपको मनचाही सक्सेस नहीं मिल रही, इसलिए आपका जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो इस रूप में बाहर आ रहा है जिस रूप में आप रोती बैठ रही हैं। आपने कोई भी लिमिट नहीं छोड़ी अपने ससुर को भी बदनाम करने की। एक बुजुर्ग आदमी, वो अपने फोन पे जो भी देख रहा है, क्या उन्होंने आपको आके कभी कुछ गंदा बोला? लेकिन आपने क्या किया, आपने मस्त उठाया, पूरी बातें यूं उल्टी कर दी सोशल मीडिया पर और उनको बदनाम अच्छे से कर दिया। क्या वो आप रिवर्स कर पाएंगी? जब ये सारी चीजें अपनी जगह पर आएंगी, ठीक हो जाएंगी, तो क्या आप इन सभी चीजों को रिवर्स कर पाएंगी? या फिर आप एक वाहियात वीडियो बना के बोलेंगी कि ऐसा पति दुनिया में भगवान सबको दे। अब एक और चीज बताते हैं, इनकी हिपोक्रेसी की कोई लिमिट नहीं है। जब इनकी पिछले बार यही वाली लड़ाई हो रही थी, उसके बाद इनका पैचअप हो गया, इनके हस्बैंड को जो चैनल दिया ना, उधर जाके देखिएगा उन्होंने क्या बोला है ना, और उन्होंने जस्टिफाई किया। अभी इन्होंने रिसेंटली बताया कि हमने 30,000 इनसे लिए, 60,000 उनसे लिए, है ना। अभी बताया ना, इनके पति के चैनल पर जाइएगा और एक वीडियो देखिएगा क्यों हुई थी हम दोनों की लड़ाई, है ना। उस वीडियो में उन्होंने कहा मैंने आज तक भी जिंदगी में 1 रुपए भी उधार नहीं लिया, और इन्होंने उसके ऊपर ठप्पा लगाया है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपने वो उधार लिया था। आप अगर आप ये कहती हैं तो इसका मतलब आप लोग, मतलब पति पत्नी दो इंडिविजुअल होते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन जो दोनों का जो भी एसेट्स, लाइबिलिटीज जो भी होती हैं, हंसी खुशी उनकी सब कुछ कंबाइन हो जाती शादी के बाद, है ना। एक खुश होता है तो दूसरा भी खुश होता है। तो मतलब आप लोग अपने को अलग अलग इंसान समझते हैं। तो वो उधार स्वर फिर आपने लिया था, राइट। लेकिन आप ठप्पा अपने पति के ऊपर लगा रही थी, हाँ इन्होंने कभी उधार नहीं लिया। इतनी हिपोक्रेट हैं आप। इन्होंने अपने पिछले लाइव में बोल रखा है कि हम दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं इनसे बोलूँ 1 गिलास पानी ला दो तो ये बुरा मान जाएंगे, या ये बोले 1 गिलास पानी ला दो तो मैं बुरा मान जाऊंगी। ये सब आप ही के स्टेटमेंट है मैडम। आज आपका कहना है कि आपका पति कुछ नहीं करता। अगर आपका पति कुछ नहीं करता, हाँ इन्होंने एक जगह एक चीज ये भी बोली थी कि मेरा पति चाहे तो आज के आज उसको 50,000 रुपए की नौकरी मिल जाए। आज कह रही है कुछ नहीं करता, बेकार है, इतने साल से कुछ नहीं कर रहा है। थोड़े दिनों पहले इन्होंने ये भी कहा था कि YouTube हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हमारे पति तो आउटडोर का बिजनेस करते हैं, वो इतने लाखों में कमाते हैं। अभी कह रही हैं बिल्कुल नहीं कमाते। हिपोक्रेसी है ना, हिपोक्रेसी। मतलब औरत होने का फायदा ये इस तरह से उठा रही है कि बदनाम कर दो इतना कि आदमी सर उठा के गेट के बाहर ना जा सके, इतना बदनाम कर दो। ये है इनका वुमेन पावर जिसका ये इस्तेमाल कर रही हैं। एक और चीज अभी मुझे याद आई थी, मैं जो आपको बताना चाहती हूँ, जो इन्होंने बकवास, इन्होंने ऐसी बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी। रिएक्शन देके लोग पैसा क्यों कमाते हैं, खुद रिएक्शन देने लग गई, राइट। मतलब इनकी नजर सबके पैसे पे है, घर में पैसे पर इनकी नजर, ससुर के पैसे में, चलो वो सब तो छोड़ो, साला दूसरा रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर भी इनकी नजर रहती कि वो इतना पैसा कमा रहा। वो कौन है, सबा इब्राहिम, राइट, उसने पैसा कमा लिया, फॉर्चूनर खरीद ली। अरे भाई आपकी नजर पैसे से हटेगी तब आपका दिमाग काम करेगा। आप सबसे ज्यादा दुनिया की मटीरियलिस्टिक औरत हैं, आपके वीडियोस कह रहे हैं, और आप किसी भी एंगल से अबला नहीं हैं। आप वो नारी हैं जो बदनाम करके घर वालों को पैसा कमा लेती है और डरा देती है कि मैं तो बदनाम कर दूंगी बेटा बॉस, मैं सोशल मीडिया पे हूं। आप उस कैटेगरी की औरत हैं।
आप दूसरों को ज्ञान देने में सबसे आगे खड़ी रहती हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है ना तो नजर भी नहीं आती, भीड़ में कहाँ घूम गई, अबला नारी बन जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी प्रूव करना चाहती हैं आप बहुत स्ट्रांग हैं। हाँ, इन्होंने बोला कि जिन औरतों के पति पैसा कमाते हैं वो तो ऑब्वियसली घर में बैठ के उसकी कमाई खाती हैं, तो हमारी जैसी सक्सेसफुल औरतों से या जिन्होंने लाइफ में कुछ कर दिखाया है उनसे तो जलेंगी। क्या कर दिखाया है जरा बताएंगी, क्या कर दिखाया है आप लोगों ने? जितनी भी औरतें ये डायलॉग बोलती हैं उनसे मेरा सवाल है, क्या कर दिखाया है? ऊट पटांग पीआर करके बेईमानी से पैसा कमाने का तुम लोगों को घमंड है, शर्म नहीं आती? और अगर घर बैठी हुई या जो भी लेडीज हाउसवाइफ है अगर तुम जैसियों से जलने लगी तो फिर मतलब इसका मतलब साफ है कि तुम लोग जल रहे हो उनके हस्बैंड से कि वो इतना कमा रहे हैं कि उनको यूट्यूब पे ऐसी मगजमारी करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तुम लोग जल रहे हो कि वो रिस्पेक्टफुली अपने हस्बैंड की का घर संभाल रही हैं, उन्हें जो करना है वो कर रही हैं। आप शायद जल रही हैं उन औरतों के पति से। यहाँ पे आपकी जलन जो है ना दिखाई दे रही है आपके वीडियोस के थ्रू, है ना? तो ये जो औरत है इसको जो भी लोग देख रहे हैं अपना दिमाग खराब कर रहे हैं पहली चीज, और दूसरी चीज अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना डेटा वेस्ट कर रहे हैं। ये कुछ नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी, ये थोड़े दिनों में पैचअप करेगी। अब ये बोलेगी कि मैं बालाजी गई तो यहाँ से वहां से आने के बाद मेरा पति चेंज हो गया, अब उसने बोला मैं फिर से कमाऊंगा, ये वो ऐसा वैसा। उसके बाद इसके फिर से नॉर्मल व्लॉग्स चालू हो जाएंगे, सब्सक्राइबर सारे नीचे बेचारे 4 गाली देंगे, उसके बाद कुछ अनसब्सक्राइब करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं हम तुम्हारे हमें तुम फिर भी पसंद हो, हम तुम्हें फिर भी देखेंगे। यही होने वाला है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं होने वाला। और फिर से ये बेईमानी कर करके पैसा यूं ही कमाती रहेगी। और रही बात कि मेरी लाइफ में इतने दुख, ये वो ऐसा वैसा, तो देखिए कहीं ना कहीं जब आप लोग किसी और को बद्दुआ देते हो ना किसी भी चीज की, तो वो बद्दुआ पलट के आ जाती है। और रही बात कि आप दूसरों के क्या इनका कहना है कि पति की कमाई खाने वाली औरतें, ये वो भाई उनके अच्छे कर्म है कि उनको एक अच्छा पति मिला है, समझ में आई? और जो वर्किंग है उनके भी अच्छे कर्म है कि उनको ऐसा पति, ऐसा ससुराल मिला है जो उनको अलाउ कर रहा है कि जाओ बाहर जाके काम करो, आप लाइफ पार्टनर बनो, राइट? औरतों के पास हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं, या तो काम करके और घर का काम करके वो अपने पति को सपोर्ट करें, या पति काम करे वो घर में सारी चीजें एकदम अप टू डेट रखें, पैसा भी जोड़ें और पति को सपोर्ट करें, राइट? आप कौन सी कैटेगरी में फिट होती हैं मुझे तो पता नहीं है, देखिए, है ना? क्योंकि आप अपने आप को दोनों में से किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं कर पाएंगे। अगर कर पाए तो प्लीज मुझे बताइएगा। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है, ये उठपटांग इंग्लिश मत सिखाइए लोगों को। मटीरियलिस्टिक लेडीज को मेटलिक चीजें पसंद होती, मतलब भौतिक चीजों को जो लोग पसंद करते हैं उन्हें लोहा लंगड़ पसंद होता है, इसका यही मतलब निकलता है। तो जब आपको खुद ही नहीं पता आप क्या बोल रही हैं, तो आप क्या सोच के ऐसे वीडियोस बना रही हैं, और आप क्या सोच के इतना सिंपैथी, क्या सोच के? आपको इस सिंपैथी से क्या हो जाएगा? बहुत सारे व्यूज आ जाएंगे, आप करोड़पति हो जाएंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। लोगों को समझ में आ गया है कि आप लोगों का सी काटती हैं, और ये आपकी आज की नहीं बहुत पुरानी आदत है, इसको सुधार लीजिए। ये इतनी मैनिपुलेटिव लेडी है, इसको लास्ट ईयर ना इसके हस्बैंड को, इसी छोटू भाई को कोरोना हो गया था। विदाउट मास्क वो आदमी घूम रहा था, ठीक है, विदाउट मास्क वो मटकते हुए दवा लेने गया था, वो भी खुद की स्वयं चिकित्सा चल रही थी, दवा लेने गया था। उस बात पर किसी सब्सक्राइबर ने इन्फॉर्म कर दिया था योगी गवर्नमेंट को। इनके घर के अंदर 2 घंटे के अंदर पुलिस 2 बार पहुंची थी, 2 बार। इस औरत ने पता है वहां पे क्या किया? बोला कि नहीं हम लोग में से किसी को कोरोना नहीं हुआ है, सफेद झूठ बोल दिया। उसके बाद इनका वीडियो आता है कि कैसे जीती हमने कोरोना से लड़ाई, पड़ा होगा आप लोग देख लीजिएगा। इतनी झूठी और मक्कार है ये औरत, इतनी हिपोक्रेट है ये औरत, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाती है। और इन्होंने पिछले साल बहुत बड़ा रूमर उड़ाया था कि वो वैक्सीनेशन से इनकी मम्मी की तबीयत खराब हुई, इनको कोरोना हो गया है। तो ये सब इनके काम है, ये सब इनकी काली करतूतें हैं। अभी बीच में बच्चे को हॉस्पिटल लेके गई थी, नीचे सब्सक्राइबर्स ने बोला था कि वो डॉक्टर सही नहीं है, फिर भी ये गई, क्यों? इनको कंटेंट की चिंता थी। उसके बाद आके उसको बदनाम किया, वो अलग। मतलब मैं तो आऊंगी अभी, मैं तुमको बदनाम करके जाऊंगी। अब मैं इनको एक चीज बोलना चाहती हूँ कि मेरे ना कुछ सब्सक्राइबर्स हैं बहुत दुखी हो रहे हैं आपको देख करके, और हम लोग चाहते हैं हम आपकी मदद करें। तो हम लोग सोच रहे हैं हम ही लोग किसी एनजीओ वगैरह को कॉल करके बोले भाई ये बहुत दुखियारी है, इसकी मदद करो, ये रो वो रही है, सोशल मीडिया पे कहीं कुछ करना ले अपने आप को। तो आपकी भलाई के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग 10-12 लोग कॉल करें,
बाकी आपके घर कैसे पहुंचना हो तो हम लोग को देखिए बहुत अच्छे से पता है, लेकिन आपकी मदद हम लोग करना चाहते हैं। अगर आप चाहती हैं हम लोगों की मदद तो प्लीज हम लोग को बता दीजिएगा, एक वीडियो बना के डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिंट दे दीजिएगा कि आप चीजें हमको बता रही हैं। आप कह दीजिएगा कि एक कमेंट आया था उसमें ऐसा पूछा, ठीक है, और बता दीजिए। क्योंकि अक्सर ना क्या होता है कि व्लॉगर्स इसी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, एक कमेंट आया था। कमेंट कहीं नहीं होता है, बातें हम लोग की होती हैं, चिपके रहते हैं हम लोग की कम्युनिटी पे, कमेंट्स पढ़ते हैं हमारे चैनल पर आकर के, हमारी बातों का जवाब देते हैं ये कह के कि उनको कमेंट आया था। आपको कमेंट नहीं जाएगा, लेकिन आप कमेंट का बहाना बना के एक जवाब इस वीडियो का हो सके तो दे दीजिएगा, ठीक है। और ये फेक जो आपका दुख है या जो भी ये सब कुछ बहुत झूठा लग रहा है, बहुत ही झूठा लग रहा है, प्लीज बंद कर दो और कायदे से ढंग के व्लॉग बनाओ। और रही बात ये जो कह रही हो ना कि मेरा बच्चा बहुत स्मार्ट है, उसने ये सीख लिया, उसने वो सीख लिया, 15 दिन में सीख लिया, नहीं 15 दिन में नहीं सीखा। आप होश में आइए, अपने मुंह पे पानी डालिए, थोड़ा होश में आइए। आपके बच्चे ने बहुत बचपन से वो सीख रहा है, धीरे धीरे वो ऊपर बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है। 15 दिन में कुछ स्पेशल नहीं हो गया है। 15 दिन में स्पेशल जो हुआ है वो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि आप अब अपने बच्चे पे ध्यान दे रही हैं, क्योंकि आपके पास शायद और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आज का वीडियो इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दीवा मंत्रा चैनल। बाकी इनको हम फिर से देखेंगे। सुना है कि बहुत रिएक्शन दे रही हैं, कैसा लगा मेरा रिएक्शन? टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू, बाय। I can see